हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ओके, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर नेम इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एरिन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ओके, तो बेसिकली इस चैप्टर को हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स इस नाम से भी जानते हैं। बेसिकली अपन लोग इस चैप्टर में हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर को मैंने हैलोजन डेरिवेटिव्स ही नाम दिया हुआ है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स लाइक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनसे जो कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं, दैट कंपाउंड कंसिस्टिंग मेनली हैलोजन, उन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए इसके डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं इसके डेफिनेशन। So the definition is the organic compound which are obtained by the substitution of one or more than one hydrogen atom by corresponding number of halogen atom from hydrocarbon are known as halogen derivatives। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन में मेंशन किया हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके फॉर्म होते हैं बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम। इसका कहने का साफ मतलब ये है, आपके जितने भी हैलोजन डेरिवेटिव्स आपको मिलेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स आपके जितने भी मिलेंगे, वो किससे मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको हाइड्रोकार्बन से। ओके, और हाइड्रोकार्बन से जब हम लोग वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है उसको हटाना और उसके प्लेस पे दूसरा कोई एटम लाना। सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? हैलोजन एटम से। हैलोजन आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आपको मालूम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनेसाइन। एस्टेटाइन और टेनेसाइन तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का यूज़ करेंगे, और यही एलिमेंट्स आपके हैलोजन डेरिवेटिव्स के फॉर्मेशन में मदद करेंगे। ओके, या फिर यूज़ किए जाएंगे। तो डेफिनेशन में फिर से आते हैं एक बार, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको हम लोग फॉर्म कैसे करते हैं? जिनको हम लोग फॉर्म करते हैं बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम। करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि जितने हाइड्रोजन आप हटाएंगे उसके प्लेस पे उतने ही हैलोजन आपको लाने पड़ेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसे आपने लास्ट क्लास में 11th क्लास में पढ़ा हुआ है।
एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो और आपको मालूम है एल्केन हाइड्रोकार्बन है। इस एल्केन मॉलिक्यूल से मैंने क्या किया, एक H को हटाया, सब्स्टिट्यूट किया, और इसके प्लेस पे हमने एक हैलोजन एटम को ऐड कर दिया। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर है 2n+2, इससे मैंने एक H को हटाया, यानी कि ये कितना बचा, ये बचा CnH2n+1। H को हटाया और उसके प्लेस X लगाया, तो क्या आया? CnH2n+1X। ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज एल्केन, दिस कंपाउंड इज एल्केन, और H को हटा करके हैलोजन मैंने ऐड किया, तो ये क्या बन गया? दिस कंपाउंड इज व्हाट? दिस कंपाउंड इज हेलो एल्केन। दिस कंपाउंड इज व्हाट? दिस कंपाउंड इज हेलो एल्केन। ओके, चलिए इसका एक रियल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस मॉलिक्यूल इज इथेन, इस मॉलिक्यूल का नाम है इथेन। देखिए दो कार्बन एटम है, मेथ और एथ, दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट? एथेन। इस एथेन मॉलिक्यूल से मैंने एक H को हटाया और यहाँ पर मैंने हैलोजन यानी कि ब्रोमीन को ऐड कर दिया। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, आप इससे H हटाइए, इससे भी आप हटा सकते हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया, इससे हमने H हटाया। तो जब आप इसे H हटाओगे तो ये पूरा कंपाउंड क्या बचेगा बताइए? ये बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये इतना बचेगा। H तो हटा दिया और Br इसकी जगह पर प्लेस कर दिया, यहाँ पर Br आ गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर H का क्या होगा, H तो हट गया। अरे H हट जाएगा, ये हम आपको डायरेक्ट फॉर्मेशन बता रहे हैं अभी, ये कोई कंप्लीट केमिकल रिएक्शन नहीं है, बस हमने इसको एग्जांपल दिया है कि H हटने से हैलोजन डेरिवेटिव बनता कैसे है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, इधर देखेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जैसे बेंजीन, बेंजीन आपको मालूम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम्स की, जिनमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं, उनकी एक रिंग होती है और रिंग में केवल कार्बन एटम ही अवेलेबल होते हैं और सारे कार्बन एटम एक दूसरे से अल्टरनेट सीक्वेंस में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड्स कनेक्ट होते हैं। उसका नाम हमने बेंजीन भी हमने उसका नाम दिया था। ओके, तो हमने एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया, दैट इज बेंजीन। ओके, इट इज़ बेंजीन, ये आपका बेंजीन मॉलिक्यूल है, और इस बेंजीन मॉलिक्यूल से मैंने H को रिप्लेस किया। आपको सबको मालूम है कि बेंजीन के हर कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन एटम अवेलेबल होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। ओके, तो बेंजीन के हर कॉर्नर पर क्या होता है? बेंजीन के हर कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन एटम आपका अवेलेबल होता है। ओके, तो इस हाइड्रोजन एटम को हम हटाएंगे और इसकी जगह पर हम प्लेस करेंगे Br को, यानी ब्रोमीन को। ओके, तो ये क्या आएगा आपका? देखिए ये कंपाउंड आपका कुछ इस टाइप का आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका Br। मैंने इस H को रिमूव किया और उसके प्लेस से Br लगाया, तो क्या है? दिस कंपाउंड इज व्हाट? दिस कंपाउंड इज ब्रोमोबेंजीन, दिस कंपाउंड इज ब्रोमोबेंजीन। ओके, इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है ब्रोमोबेंजीन। ठीक, तो ये जो आपका बना हेलोएरीन, इसको हम लोग बोलेंगे हेलोएरीन। बेंजीन से जब H रिप्लेस होगा और Br आएगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसे क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे हेलोएरीन। क्या बोलेंगे? हेलोएरीन। और नाम क्या है उसका? ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम है इसका? ब्रोमोबेंजीन। ओके, तो आपने यहाँ पर एक एलिफेटिक कंपाउंड से भी हैलोजन डेरिवेटिव बनाया। इस कंपाउंड का नाम हुआ क्या? इस कंपाउंड का नाम होगा ब्रोमोएथेन। ठीक, आपने यहाँ से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, दैट मीन्स बेंजीन से आपने क्या बनाया? बेंजीन से भी आपने एक हैलोजन डेरिवेटिव बना लिया, जिस हैलोजन डेरिवेटिव को हमने नाम दिया ब्रोमोबेंजीन, या फिर नॉर्मली इसे क्या बोलते हैं? हेलोएरीन। ओके, तो देखिए हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड से भी फॉर्म कर रहे हो, हैलोजन डेरिवेटिव्स आप एरोमेटिक कंपाउंड से भी फाइंड कर रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम विच वी फॉर्म
halogen derivative, we can divide it into two form. ओके, तो चलिए इसे जरा आप लोग कॉपी करिए, इसके बाद अपन लोग देखते हैं. ओके, सो अब आप लोग आगे बढ़ते हैं. सो अपन लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स. अब अपन लोग बात करने वाले टाइप्स ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव के बारे में. टाइप्स ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव्स. हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव्स के टाइप्स के बारे में बात डिस्कस करने वाले हैं. देखिए जरा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम विच वी obtain हेलोजन डेरिवेटिव, these are categorized into two sections or two parts. ओके, तो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं on the basis of hydrocarbon, from which we obtain halogen derivative. These are of two types. Okay, तो according to the hydrocarbon from which we obtained halogen derivative, these are categorized into two types. किस टाइप्स के होंगे? देखिए, हेलोजन डेरिवेटिव जो होगा आपका, हेलोजन डेरिवेटिव ये आपके दो टाइप के हैं. एक टाइप इसका फर्स्ट इज एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव. एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव और सेकंड है आपका एलिफैटिक हेलोजन डेरिवेटिव. सेकंड इज एलिफैटिक हेलोजन डेरिवेटिव. तो दो टाइप के, इनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं. एक तो आपने देखा एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव, दूसरा आपने क्या देखा एलिफैटिक हेलोजन डेरिवेटिव. तो देखिए जरा, एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं. देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल पढ़ा था. आपने क्या किया था, बेंजीन, ये जो मॉलिक्यूल आपका बेंजीन है, मैंने बताया था आपको, दिस इज बेंजीन मॉलिक्यूल. और बेंजीन के हर कॉर्नर पे आपका H अवेलेबल होता है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज C6H6. और इससे आपने एक H को हटाया. ओके, इसके प्लेस पे आपने क्लोरीन को रखा. देखिए, किसी कॉर्नर से हमने एक H को हटा लिया, किसी भी कार्बन एटम से मैंने एक H को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन एटम. तो कंपाउंड क्या बनेगा? चलिए, मैंने ऊपर वाले कार्बन, इस कार्बन के हाइड्रोजन को हटा दिया. ओके, तो क्या बनेगा आपका? ये आपको कंपाउंड इस तरह ऑब्टेन होगा. यहाँ पर आपका आएगा Cl, बाकी जगह पर H आपका एज इट इज़ प्रेजेंट रहेगा. तो जो हेलोजन डेरिवेटिव्स आपके एरोमेटिक कंपाउंड से बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, उन्हें हम लोग एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स का नाम देते हैं. ओके, जो भी हमारे हेलोजन डेरिवेटिव्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से फॉर्म होते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? उन्हें हम नाम देते हैं एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स. और भी इसके एग्जांपल है,
जैसे मैंने यहाँ पर साइड में एग्जांपल लिखते हैं, इतनी जगह पर हम एग्जांपल और लिख देते हैं। मान लीजिए मैंने कंपाउंड लिया यहाँ पर, आई होप आप लोग को आसानी से दिख जाएगा। यहाँ पर ये कंपाउंड आपका CH3, दिस कंपाउंड इज टोलुइन। ओके, क्या किया हमने, यहाँ पर इससे एक H को हटाया और हमने यहाँ पर Br का एडिशन, Br को मैंने इसमें H के प्लेस पे Br ला रहे हैं, है ना। आप सबको मालूम है हर बेंजीन के हर कॉर्नर पे यहाँ पर एक पर तो CH3 लगा हुआ है, बाकी हर जगह पर इस पर एक हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, अब यहाँ से आप H को H के प्लेस से Br लेंगे तो देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज दिस कंपाउंड। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर आ गया आपका Br। कोई एक H आप हटा, तो चलो मालूम मैंने यहाँ वाला H हटा दिया इस बार, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपका Br आ गया। ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ हैलोजन डेरिवेटिव्स, दिस इज ऑल्सो अ एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, तो ये जो आपका बताया मैंने, ये है आपका एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। आप इसके डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ, उसको आप सुन के अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, या फिर आपको दिख भी जाएगा यहाँ पर इस स्क्रीन पे। यहाँ पर आपको हैलोजन डेरिवेटिव की डेफिनेशन दिखाई पड़ रही होगी, व्हाट इज एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो इस डेफिनेशन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, तो देखिए जरा क्या होता है आपका एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। So एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव, देखिए जो एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं आपके, आपको नॉर्मली अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने कि जो हैलोजन डेरिवेटिव एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव बोलते, एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं। और सीधा यहाँ पर वैसे रहेगा आपका, जो हैलोजन डेरिवेटिव्स आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से फॉर्म होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें हम लोग बोलेंगे एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, तो ये भी है बेसिकली आपका दो टाइप के होते हैं। जो एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव की डेफिनेशन है ये आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रही होगी, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए ये आपके बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होगा आपका अनसैचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव, एक टाइप है आपका अनसैचुरेटेड, दूसरा टाइप है आपका सैचुरेटेड। फर्स्ट वन इज व्हाट, अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव, और सेकंड वन इज सैचुरेटेड एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, तो इनकी भी डिफिनेशन आपको अभी स्क्रीन पे दिख जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा और इजीली उसकी भी उसे भी आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सैचुरेटेड क्या होंगे हम इसको समझते हैं, सॉरी अनसैचुरेटेड क्या होंगे पहले हम इसको समझते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े होंगे, हाइड्रोकार्बन्स आपके दो टाइप के बताए गए थे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आपके दो टाइप के थे, एक सैचुरेटेड दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का IUPAC नेम था एल्केन, और अनसैचुरेटेड आपके दो कैटेगरी के थे, एल्कीन और एल्काइन। ओके, आपको मालूम है एल्कीनों में क्या होता है, एल्कीन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें थ्रू आउट द चेन दो कार्बन एटम के बीच में इन बिटवीन टू कार्बन एटम आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। और वहाँ अगर बात करें एल्काइन की, तो एल्काइन में बिटवीन थ्रू आउट द चेन बिटवीन एनी टू कार्बन एटम्स आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। तो अनसैचुरेटेड आपके दो टाइप के होते हैं, आपके एल्कीन और एल्काइन। तो चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। डेफिनेशन आपको दिख जाएगी स्क्रीन पे, आपको मिल गई होगी डेफिनेशन, इसे आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। देखिए अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव क्या होंगे, इसमें
अनसैचुरेटेड की बात हम लोग करने वाले हैं। ये मैंने लिखा है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एक आपका एथीन मॉलिक्यूल है। क्या है आपका एथीन मॉलिक्यूल? ओके, इस एथीन मॉलिक्यूल से अगर हम H को रिप्लेस कर दें, यानी कि इस एथीन मॉलिक्यूल से मैंने अगर अभी थोड़ी देर पहले CH2 लिखा हुआ था यहाँ पे, है ना, अगर मैंने इसको H को रिप्लेस किया, रिप्लेसमेंट बाई हेलोजन, मैंने हेलोजन इस बार क्लोरीन का यूज़ किया, तो कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH। देखिए H को हटाया और Cl लगाया तो CH2 CH सिंगल बॉन्ड Cl। तो दिस कंपाउंड इज व्हाट? इस तरह का जो कंपाउंड, इसे हम लोग बोलेंगे वाइनिल, इसे हम लोग बोलेंगे वाइनिल क्लोराइड। क्लोराइड क्यों? क्योंकि Cl लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? Cl। Br होता तो ब्रोमाइड हो जाता है ना, और I होता तो आयोडाइड हो जाता। ये वाइनिल क्यों लगाया? आप ये बात ध्यान रखिएगा, वाइनिल कब आता है? वाइनिल तब आएगा जब डबल बॉन्डेड किसी भी कार्बन एटम से, यहाँ देखो दो कार्बन एटम है, बोथ आर कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्डेड किसी भी कार्बन एटम से अगर हेलोजन कनेक्ट हो जाता है तो वो कंपाउंड आपका विनाइल या फिर वाइनिल कैटेगरी में आ जाता है। कुछ लोग वाइनिल पढ़ते हैं, कुछ लोग विनाइल पढ़ते हैं, अपने अपने पढ़ने का तरीका है, प्रोनाउंसिएशन का अलग अलग मेथड है। तो बात याद रखने वाली आपकी ये है कि अगर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए किसी भी कार्बन एटम से अगर हेलोजन कनेक्ट हो जाता है इससे या फिर इससे, अभी तो यहाँ पर इससे कनेक्ट है, यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो डबल बॉन्डेड किसी भी कार्बन एटम से अगर हेलोजन आपका कनेक्ट है तो उसे हम लोग बोलेंगे वाइनिल। क्या बोलेंगे? वाइनिल या फिर विनाइल, ठीक। और अगर ग्रुप हेलोजन है आपका तो वाइनिल क्लोराइड, Br तो वाइनिल ब्रोमाइड। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, ये आप याद रखिएगा, वाइनिल कई जगह पर पूछ दिया जाता है, ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन लोग एग्जांपल देखने वाले हैं। अब जैसे अपन लोगों ने एग्जांपल नेक्स्ट देखा अपन लोगों ने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। देखिए ये था क्या? पहले ये यहाँ पर ब्रोमीन था, ये आपका इस तरह कंपाउंड था आपका, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या किया, यहाँ से हमने H को हटाया और यहाँ पर मैंने Br यानी ब्रोमीन को ऐड किया। यहाँ से आपका H हटेगा और इसके प्लेस Br आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं से मैंने H क्यों हटाया, यहाँ से H क्यों नहीं हटाया, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। इस रीजन को हम आगे पढ़ाएंगे, अभी तो जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात अराइज हो रही है, सर सुमित सर अभी H यहाँ से हटाने वाले हैं, यहाँ से क्यों नहीं हटाया, तो उस चीज़ को हम बताएंगे कि यहाँ से और यहाँ से क्यों नहीं हटाया हमने, यहीं से क्यों हटाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से H हटाएंगे और H हटाने के बाद में कंपाउंड आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। तो दिस कंपाउंड इज व्हाट? दिस कंपाउंड इज एलाइल क्लोराइड। एलाइल, कुछ लोग एलिल पढ़ते हैं, कुछ लोग एलाइल पढ़ते हैं, वही बताया ना, प्रोनाउंसिएशन का अपना अपना अलग अलग मेथड है। तो दिस कंपाउंड इज एलाइल क्लोराइड। देखिए अगर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन, डबल बॉन्ड वाले ये हैं, देखिए दीज टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन से अगर आपका हेलोजन कनेक्ट होता है तो ये क्या होगा? ये होगा आपका एलाइल। क्या होगा? एलाइल क्लोराइड। ओके, तो एक चीज़ आपने पढ़ी विनाइल और एक चीज़ पढ़ी आपने एलाइल, ठीक है। तो ये रहे आपके अनसैचुरेटेड हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब अपन लोग पढ़ने वाले सैचुरेटेड। ओके, तो सैचुरेटेड में देखिए क्या होगा, अगर हम बात करें सैचुरेटेड की, अगर हम बात करें सैचुरेटेड हेलोजन डेरिवेटिव, तो सैचुरेटेड हेलोजन डेरिवेटिव में देखिए क्या होगा, ये बेसिकली फाइंड होंगे आपके एल्केन से। किससे फाइंड होंगे? एल्केन से। इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो आप यहाँ से डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा। ओके, ठीक। तो देखिए जरा यहाँ पे, जैसे इसका हम एग्जांपल लेते हैं, ये जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स हैं, ये आपके एल्केन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट जब हेलोजन से किया जाएगा तब आपकी ऑब्टेन होंगे। ठीक, देखिए हमने एक मॉलिक्यूल लिया यहाँ पर, दैट इज CH3
सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, ठीक। और इससे मैंने एक H को रिप्लेस किया और यहाँ पर मैंने Br को प्लेस कर दिया। हेलोजन मैंने इस बार Br ब्रोमीन ले लिया, तो H को हटाया और Br लगाया। H मैंने इस कार्बन से हटाया, तो कंपाउंड आएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए इस कार्बन से मैंने H को हटाया हुआ है, ठीक है। जहाँ से H हटेगा Br आप उसी जगह पर पुट करोगे, ओके। तो यहाँ पर आपने Br लगाया, ठीक है। तो दिस कंपाउंड इज व्हाट, दिस कंपाउंड इज 2-ब्रोमोप्रोपेन, 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। और उसका कौन सी कैटेगरी है उसकी, ये आपकी सैचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव, ओके। तो ये थे आपके, और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं, हमने थोड़ी देर पहले इसके एग्जांपल दिए थे। चलिए एक एग्जांपल अब यहीं पर और देख लेते हैं। कंपाउंड लिया हमने यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इससे मैंने क्या किया, इससे H को रिप्लेस किया बाई आयोडीन एटम। तो कंपाउंड क्या आएगा आपका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I। तो दिस इज आयोडो इथेन। तो ये कंपाउंड अब क्या है, दिस कंपाउंड इज आयोडो इथेन, ओके। तो ये जो आपका है, ये आपका टाइप होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसको जरा कॉपी करिए आप लोग। चलिए देखते हैं आगे। ऑन द बेसिस ऑफ, सेकेंड कैटेगरी इसकी आपकी, ऑन द बेसिस ऑफ number of halogen atom, on the basis of number of halogen atom present in halogen derivative, these are categorized in following, categorized as following। देखिए नंबर ऑफ हेलोजन एटम के अकॉर्डिंग, हेलोजन डेरिवेटिव में नंबर ऑफ हेलोजन एटम के अकॉर्डिंग जो आपके हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उनको भी कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और वो कैटेगरी बहुत सिंपल होती है। सबसे फर्स्ट कैटेगरी है आपकी मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। तो देखिए मोनो हेलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं, ऐसे आपके हेलोजन डेरिवेटिव जिनमें केवल एक हेलोजन एटम आपका प्रेजेंट होगा, एक हेलोजन एटम, ठीक है ना। डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स जिनमें केवल एक हेलोजन आपका एटम, एक हेलोजन एलिमेंट आपका प्रेजेंट होगा, तो क्या बोलेगा, फिर मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बोले जाएंगे, ठीक है। डेफिनेशन आपको भी दिख गई होगी, आपने देख ली होगी। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए हमने यहाँ लिया CH3 CH2 CH3, दिस कंपाउंड इज प्रोपेन। या यहीं पर देख लेते हैं, चलिए हमने CH3 CH2 Cl कर लिया, दिस कंपाउंड इज एथाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं केवल एक सिंगल क्लोरीन एटम है, सिंगल हेलोजन। तो ये क्या होगा, इसके ये किस कैटेगरी में होगा, ये होगा आपका मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। क्या होगा, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, ओके। इसी टाइप से ये भी आपका होगा। जैसे मान लीजिए मैंने बेंजीन लिया, बेंजीन में यहाँ पर एक हेलोजन मैंने ऐड किया, यहाँ पे एक, यहाँ पर मैंने Cl लगाया, तो ये भी आपका क्या, ये भी आपका एक मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है, लेकिन इसकी टाइप क्या, इसका टाइप है आपका एरोमेटिक, ओके। ये आपका है एलिफैटिक और ये आपका एरोमेटिक, लेकिन है क्या, ये आपके मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है। क्यों, क्योंकि एक हेलोजन एटम से प्रेजेंट है आपका। चलिए अब इसकी सेकंड कैटेगरी क्या होगी, सेकंड इसकी कैटेगरी होगी आपके डाई हेलोजन डेरिवेटिव। सेकंड कैटेगरी इसकी डाई हेलोजन डेरिवेटिव। अब डाई हेलोजन डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होंगे, डेफिनेशन आपको दी गई होगी यहाँ पे। ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव
जिनमें क्या होगा, जिनमें 2 हेलोजन एटम आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, इसी तरह ट्राई आएगा आपका। ठीक है, तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव क्या होंगे आपके, द हेलोजन डेरिवेटिव विच कंसिस्ट 2 हेलोजन एटम। ठीक है, तो वो क्या होंगे आपके डाई हेलोजन डेरिवेटिव होंगे। लेकिन डाई हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर भी कुछ कैटेगरी आ जाती है, उस कैटेगरी को चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने एक फर्स्ट एग्जांपल लिया यहाँ पर, इस एग्जांपल में मैंने ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये क्लोरीन एटम और ये क्लोरीन एटम। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी कि ये जो दोनों ही क्लोरीन एटम है ये एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है। बोथ क्लोरीन एटम्स आर कनेक्टेड विद अ सिंगल कार्बन एटम और सेम कार्बन एटम। बोथ क्लोरीन एटम, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाई हेलोजन डेरिवेटिव बिकॉज दिस मॉलिक्यूल कंसिस्ट 2 हेलोजन एटम। This molecule consists 2 halogen atom. That's why this halogen derivative is dihalogen derivative. Okay. और इसके बाद इसकी कैटेगरी हम क्या बता रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो दोनों हेलोजन एटम्स हैं, बोथ क्लोरीन एटम्स आर कनेक्टेड विद द सेम कार्बन एटम। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ डाइहेलोजन डेरिवेटिव इज नोन एज जेम डाइहाइड। ओके, जेम डाई और हेलाइड यहाँ पर क्लोरीन है तो जेम डाई क्लोराइड, जेम डाई क्लोराइड। अब यहाँ पर मैंने एक जेम वर्ड का यूज़ किया, GEM का मैंने यूज़ किया है। जेम इज द जेम को का फुल फॉर्म होगा जेमिनल, जिसका मतलब होता है सेम। ओके, मतलब जब सेम कार्बन एटम पे 2 हेलोजन एटम कनेक्टेड होंगे तो वो हेलोजन डेरिवेटिव आपका बोला जाएगा जेम डाई हैलाइड। ओके, जेम डाई हैलाइड के तरह ही एक दूसरा और होता है, हम वो सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। देखिए एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट मैंने विसिल डाइहाइड, उसको मैं एग्जांपल लेता हूँ। अभी लिखा हमने CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो ये एग्जांपल आपने देखा और इस एग्जांपल में आपको एक बात पता चली कि इस हेलोजन डेरिवेटिव में 2 हेलोजन आपको दिख रहे हैं। तो अगर इसमें 2 हेलोजन आपके दिख रहे हैं तो ये क्या होगा, ये होगा आपका डाई हेलोजन डेरिवेटिव। क्या होगा, अगर 1 हेलोजन था, सिंगल हेलोजन था तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, और अगर 2 हेलोजन है तो क्या है आपका डाई हेलोजन डेरिवेटिव। अब यहाँ पर जो डाई हेलोजन डेरिवेटिव है आपका, इसमें एक बात गौर करने वाली जो आपने यहाँ पर गौर की थी, यहाँ पर एक ही कार्बन एटम पे, सेम कार्बन एटम में 2 हेलोजन थे तो वो जेम हो गया। यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन एटम, अगल बगल वाले कार्बन एटम पे सेम हेलोजन है तो ये होगा आपका विसिनल डाई क्लोराइड। अगर यहाँ पर हेलोजन होता तो विसिनल डाई हैलाइड, एक्स होता तो आपका विसिनल डाई हैलाइड हो जाता है। यहाँ पर क्लोरीन ऐसे लिखते हैं विसिनल डाई क्लोराइड, ब्रोमीन होता तो विसिनल डाई ब्रोमाइड। ठीक, तो ये जो VIC जो है ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, विसिनल का। कुछ लोग विस बोलते हैं, कुछ लोग वेक बोलते हैं। ठीक, तो विसिनल का अर्थ क्या होता है, विसिनल का मतलब होता है आपका एडजेसेंट, इसका मीन होता है आपका एडजेसेंट। ओके, तो एक चीज़ आपकी आ गई, दिस इज विसिनल डाई हैलाइड। एक टाइप और होगा इसका आपका, उस थर्ड टाइप को अपन देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे एग्जांपल लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आया Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो आपने देखा इस एग्जांपल में कि इसमें 2 हेलोजन एटम है, दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाई हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक, और कैटेगरी क्या होगी इसकी, कैटेगरी देखते हैं। यहाँ पर जो क्लोरीन एटम है एक रैंडमली कनेक्ट है, एक इस कार्बन एटम पे है और एक आगे जाकर के एक छोड़ के आगे वाले कार्बन एटम पे है, मतलब रैंडम कनेक्टेड है ना। तो इस टाइप के हेलोजन डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड डाई क्लोराइड या फिर आइसोलेटेड डाई हेलोजन डेरिवेटिव, आइसोलेटेड डाई हेलोजन डेरिवेटिव या फिर आइसोलेटेड डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड डाई क्लोराइड। अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, एक इसकी कैटेगरी और आती है, चलिए इस कैटेगरी को यहाँ देख लेते हैं अपन लोग।
नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक, इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि जो टर्मिनल कार्बन्स हैं, टर्मिनल कार्बन यानी कि कॉर्नर वाले जो कार्बन है, ये आपकी ऑर्गेनिक चेन हो गई, कार्बन की चेन हो गई आपकी, और जो टर्मिनल यानी छोर वाले सिरे वाले जो कार्बन एटम हैं उससे क्लोरीन कनेक्टेड, तो इस टाइप को बोलेंगे हम लोग टर्मिनल, इसे बोलेंगे हम लोग क्या, टर्मिनल डाई हैलाइड। इसे क्या बोला जाएगा आपका, टर्मिनल डाई हैलाइड हम लोग बोलेंगे, एग्जाम्पल आपके सामने। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ डायलोजन डेरिवेटिव। कौन कौन से टाइप देखे आते हैं, जेम डाई हैलाइड, विसिल डाई हैलाइड, आइसोलेटेड डायलोजन डेरिवेटिव या फिर आइसोलेटेड डाई हैलाइड, और दिस इज टर्मिनल डाई हैलाइड। ओके, चलिए इसे आप लोग कॉपी करिए। चलिए अब इसकी थर्ड कैटेगरी अपन लोग देखते हैं। थर्ड कैटेगरी इसकी आपकी ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। थर्ड कैटेगरी इसकी आपकी ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। देखिए व्हाट इज ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। अब अभी आपने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ा था, उसमें एक हैलोजन था, डाई हैलोजन में 2 हैलोजन, तो यहाँ से क्या समझ में आएगा आपको, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव में क्या होगा आपका, 3 हैलोजन होंगे, सीधी बात है ना। कितने हैलोजन होंगे आपके यहाँ, 3 हैलोजन एटम होंगे। जिससे मैंने इसका एग्जांपल लिया यहाँ पे CHCl3, यहाँ पर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन है आपका, बाकी आपके 3 क्लोरीन एटम्स कनेक्टेड है। दिस कंपाउंड इज ट्राईक्लोरोमीथेन, और इसे हम नॉर्मली क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। बहुत जाना माना कंपाउंड है आपका ये। और भी कई सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर CHBr3, इस पे आपका दिस कंपाउंड इज ब्रोमोफॉर्म। ओके, तो ये भी आपका ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव है, जस्ट बिकॉज ऑफ 3 हैलोजन एटम्स इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसी तरह का आपका होता है नेक्स्ट टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव, देखिए टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव में क्या होगा, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव में क्या होगा, आपके जो हैलोजन एटम्स होंगे वो गिवन मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 4। जैसे इसका एग्जांपल हमने लिया CCl4। इस कंपाउंड में 4 हैलोजन आपके एटम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए कंपाउंड आपका क्या होगा, दिस कंपाउंड इज टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन डेरिवेटिव्स को 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। कॉपी करिए इसे। ओके, अब अपन लोग इसकी थर्ड कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम। डिग्री ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उनको आप 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हो। फर्स्ट पार्ट है आपका प्राइमरी हेलोजन डेरिवेटिव या फिर प्राइमरी हेलोएल्केन आप कह सकते हो, प्राइमरी हेलोएल्केन, ठीक। सेकंड इज सेकेंडरी हेलोएल्केन, सेकेंडरी हेलोएल्केन या फिर हेलोजन डेरिवेटिव, और थर्ड इज टर्शियरी हेलोएल्केन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसको आप नॉर्मली 1 डिग्री हेलोएल्केन, 2 डिग्री हेलोएल्केन या फिर 3 डिग्री हेलोएल्केन भी बोलते हैं। देखिए इसको कैटेगराइज किस तरह किया गया है। प्राइमरी हेलोएल्केन क्या होंगे या फिर प्राइमरी हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होंगे? ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स जिसमें प्रेजेंट हेलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से कनेक्ट हो। किससे कनेक्ट होगा आपका? 1 डिग्री कार्बन एटम से। देखिए मैंने यहाँ लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये जो क्लोरीन है आपका, एक ऐसे कार्बन एटम से कनेक्ट है जो खुद एक कार्बन से कनेक्ट है। इसके अलावा वो हाइड्रोजन से ही कनेक्ट है, 2 हाइड्रोजन से। चलिए इसको देखते हैं इसका बनाकर। यहाँ पर H आपका है और यहाँ पर आपका H है। बाकी ये जो है आपका कार्बन, ये हाइड्रोजन तो साइड में होंगे आपके, ये कार्बन के लिए एक कार्बन से कनेक्ट है बस। तो अगर हेलोजन एटम उस कार्बन से कनेक्ट है जो खुद एक कार्बन से कनेक्ट है, दैट मीन्स अगर हेलोजन एटम आपका 1 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है तो ये हेलोजन डेरिवेटिव क्या होगा आपका? प्राइमरी हेलोएल्केन। ओके, उसी तरह सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड Cl, या फिर Br ले लेते हैं इस बार, कोई भी एनर्जी ले सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए जरा, ये जो ब्रोमीन एटम है आपका, ये उस कार्बन से कनेक्ट है। H तो आपका ऊपर की ओर होगा, ठीक है। हेलोजन आपका यानी ब्रोमीन आपका उस कार्बन से कनेक्ट है जो खुद एक और 2 कार्बन से कनेक्ट है। यानी कहने का मतलब हेलोजन आपका 2 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए ये क्या होगा? ये होगा आपका सेकेंडरी हेलोएल्केन, ठीक। सिमिलरली यहाँ लिया हमने CH3 CH3 और यहाँ लिया हमने I, यानी कि यहाँ पर हेलोजन आपका उस कार्बन से कनेक्ट है जो कि आपका 1, 2 और 3 कार्बन से कनेक्ट है। तो इस टाइप का जो आपका हेलोजन डेरिवेटिव वो क्या होगा? वो आपका होगा 3 डिग्री हेलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि आयोडीन यानी हेलोजन उस कार्बन से कनेक्ट है जो आपका 1, 2, 3 कार्बन से कनेक्ट, दैट मीन्स इट इज़ 3 डिग्री कार्बन एटम। तो ये हेलोजन डेरिवेटिव आपका क्या होगा? दिस इज 3 डिग्री हेलोजन डेरिवेटिव और 3 डिग्री हेलोएल्केन। ओके, तो ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपका टाइप्स के बारे में, कितने टाइप के आपके हेलोजन डेरिवेटिव बनते हैं, कितने टाइप के आपके हेलोजन डेरिवेटिव बनते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ जरा हम और देख लेते हैं इसमें। यहाँ पर मैंने ये लिखा बेंजीन, इस पर नहीं, एक अलग ही सेक्शन है आपका, ये लिखा है बेंजीन, और यहाँ पर आपका है CH2Cl लिया हमने। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और आपका ये कार्बन भी प्रेजेंट है। यहाँ पर हेलोजन जो है वो आपका क्लोरीन जो एटम है एक कार्बन से कनेक्ट है। अब अगर हेलोजन कार्बन से कनेक्ट है लेकिन रिंग भी अवेलेबल है आपकी, ठीक। रिंग की अवेलेबिलिटी से कुछ नहीं होता है, अपन को देखना ये होता है कि हेलोजन आपका कनेक्ट किससे? हेलोजन आपका कार्बन से कनेक्ट है। तो कार्बन चेन से कनेक्ट होने की वजह से क्या होगा आपका? ये आपका एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा आपका? एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव बोला जाएगा। ओके, अगर हेलोजन एटम आपका इस तरह कनेक्ट होता, मतलब कि बेंजीन रिंग से अगर ये डायरेक्टली कनेक्ट होता तो ये आपका एरोमेटिक होता,
एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव होता। लेकिन यहाँ पर हैलोजन आपका बेंजीन रिंग तो अवेलेबल है, उससे कोई मतलब नहीं है। कनेक्ट किससे? कनेक्ट कार्बन से, यानी एलिफेटिक चेन से कनेक्ट है। तो ये क्या होगा आपका? एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। इस बात पर ट्रांसपेरेंसी रखनी काफ़ी ज़रूरी है। ओके, ठीक। इस टाइप के एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव को बोलते हैं हम लोग एरेल्किल, एरेल्किल हैलाइड, एरेल्किल हैलाइड। और जो इस टाइप की होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम लोग एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। ठीक, एरेल्किल हैलाइड अलग चीज़ है, ये आपका एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव हो जाएगा। और एरिल आपका अलग, ये आपका एलिफेटिक एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव हो जाएगा। लिखा हुआ है आपका एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव और एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, तो इट इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन। ठीक है, तो आज की क्लास अपन लोग इतनी रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन आप ज्वाइन करिएगा जरूर। उस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन कितने टाइप के आइसोमेरिज्म को शो करता है, इसका IUPAC नेम भी हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि आप लोग इस चीज़ को 11 में पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। उसके हम लोग IUPAC नेम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ C सिंगल बॉन्ड एक्स बॉन्ड ग्रुप। ओके, C सिंगल बॉन्ड एक्स ग्रुप के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और इसके फॉर्मेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।